वंस अगेन, आवाज शायद माइक बंद था। अब आ रही है आवाज? यस सर। मैंने कहा हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, जो आपने शायद सॉल्व किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। किया है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन? जो, हाँ, बहुत लोगों ने हाथ रेस कर रखे ऑलरेडी, मैंने पहले ही पूछ लिया रिकॉर्डिंग शुरू करने से। यस, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 67। सुरेश इंडस्ट्री इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट 10% डिस्काउंट। सुरेश कंपनी ने कितने शेयर्स इशू कर दिए? 40,000 शेयर्स है, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है, एट 10% डिस्काउंट इशू हुआ। इशू प्राइस कितनी है उसकी? 10% डिस्काउंट के हिसाब से 9 रुपये। यस और नो? 10% डिस्काउंट के हिसाब से कितना हो जाएगा? 9। चला आ जाओ। दे वॉन्ट टू इशू, 40,000 शेयर, 40,000 शेयर इशू करना चाह रहे हैं, जिसकी फेस वैल्यू है 10। फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस है 10% डिस्काउंट यानी 9 रुपये। पेएबल एज फॉलो, ₹2। एप्लीकेशन पे 2 रुपये मंगा रहे। अलॉटमेंट 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड द रिमेनिंग ऑन फाइनल कॉल। जो फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल में ये के 2 3 और फाइनल कॉल में कितना हो जाना है इसने? 9 रुपये टोटल आएंगे, दैट्स इशू प्राइस। 9 रुपये के टोटल के हिसाब से करो तो टोटल मारो कितना होने वाला है ये। यस, कम ऑन, हरी अप करो, टोटल करो, 2 + 4। करो, कितना आ रहा है? 2 + 4 प्लस कितना करोगे तो 9 आएगा? मैं तो 3 होगा ना, 3। 3, तो ये 3 क्या हो गया आपका? कॉल। 3 क्या हो गया आपका? कॉल। अच्छा, ये कॉल की अमाउंट है, ये काय की अमाउंट हो गई आपकी? एक सेकेंड, ये कॉल की अमाउंट है। आपको एंट्री पास करते वक्त फेस वैल्यू चाहिए रहता है, ठीक है? फेस वैल्यू के लिए +1 इज 10, +1 इज इक्वल टू 5, 2, 3, और 253 इस तरीके का इसके कॉल किया हुआ है। पब्लिक अप्लाइड फॉर, पब्लिक ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन जो आई है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 65,000 शेयर्स, ठीक है? पब्लिक अप्लाइड फॉर 65,000 शेयर्स। देन उसके बाद में क्या दिया हुआ है? वे अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स। शेयर्स वे अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू 50,000। यानी इनने क्या किया है, जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो 65,000 शेयर्स की है, उसमें से उन्होंने प्रो राटा अलॉट किया 50,000 को। जो एप्लीकेशन 50,000 के है, अल्टीमेटली इशू तो उन्होंने 40,000 ही करना है। तो जो 50,000 के उनको जो इशू किया है, वो 40,000 इशू किया। तो जो बैलेंस बच गए 15,000 के एप्लीकेंट्स, ये 15,000 के एप्लीकेंट्स को इशू नहीं किया, मतलब इनको रिजेक्ट किया होगा। इनको क्या किया होगा? उनने रिजेक्ट। यानी 65 में से 50 को, सुनो ध्यान से सुनना, वहाँ वर्डिंग्स क्या है? 50,000, ये देखो 50,000, यहाँ से पढ़ो। पब्लिक अप्लाइड फॉर 65,000 शेयर्स, शेयर्स वे अलॉटेड ऑन प्रोराटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000। हमने प्रोराटा एप्लीकेंट्स पे अलॉट किया। हम अलॉट कर सकते हैं 40,000। अलॉट कितना कर सकते हैं? 40। तो 50 के बदले में 40 अलॉट किया हमने। 50 शेयर्स के बदले में कितना अलॉट कर दिया है हमने? 40। 50 शेयर्स, 50,000 शेयर्स के बदले में वी हैव अलॉटेड 40,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स के बदले में हमने कितना अलॉट कर रखा है उनको? 40,000 शेयर्स। जमता है यहाँ तक? 50,000 शेयर्स के बदले में हमने कितना शेयर्स उनको अलॉट कर रखा है? 40,000 शेयर्स। देन मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूज्ड फॉर अलॉटमेंट। जो ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन इज यूज्ड ऑन अलॉटमेंट, मतलब वही प्रोराटा मतलब होता है। All the shareholders paid the amount except Pari, the allotee of 8,000 shares. एक परी नाम की शेयर होल्डर है जिसके पास में 8,000 शेयर्स है। परी अलॉटी ऑफ 8,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, यानी इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। शी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हर शेयर्स वे फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। इसके शेयर्स, अच्छा, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसने फाइनल कॉल भी नहीं दिया, और उसके बाद हमने इसके शेयर फॉरफिट किए। यानी हम तुरंत फॉरफीचर के लिए गए कि अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल में भी डिफॉल्ट है, फिर फॉरफीचर किया। तुरंत फॉरफीचर के लिए नहीं गए, अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल में भी डिफॉल्ट है, और फिर हमने उसके शेयर्स फॉरफिट किए। फिर हमने उसके शेयर्स को क्या किया है?
फॉरफिट किया है। जमता है यहाँ तक? हाँ या ना? द डायरेक्टर्स री इशूड ऑल ऑफ द शेयर्स। अच्छा, द डायरेक्टर्स री इशूड, फिर री इशू के बारे में बोला हुआ है। ऑल ऑफ द शेयर्स मतलब 8,000 शेयर्स है। 8,000 शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 है, री इशू प्राइस जो है वो 65,000 रुपीज़ में दी हुई है। इसका क्या करना है हम बाद में देखेंगे। अब जरा मेरे एक सवाल का जवाब देना। परी को हमने 8,000 शेयर्स अलॉट किए, परी को 8,000 शेयर्स अलॉट किए, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? परी अलॉटी ऑफ, मैं बता, उसको अलॉट किया था हमने, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट किया था 8,000 शेयर्स का, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? देखो सिंपल है, हमने 40 शेयर्स अलॉट किए जो 50 के लिए अप्लाई करता है। हमने 40 शेयर्स अलॉट किए जो 50 के लिए अप्लाई किया। वहाँ एप्लीकेशन अगर 50 की आई तो हमने 40 शेयर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 50 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाय 40। 50 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाय 40 कितना आएगा ये? 50 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाय 40, 10,000 शेयर्स आ रहे हैं। तो ही हैड अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया भाई साहब ने? 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? बेसिकली उसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस सर, हाँ सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले मदद से, इसकी मदद से अभी हम क्या बनाएंगे? चार्ट। ये इंफॉर्मेशन की मदद से अभी हम क्या बनाएंगे? चार्ट। पर्टिकुलर्स दिए हुए, पर्टिकुलर टोटल का कॉलम मैंने आपको बताया था, अलग से बाद में बना देना। एक मिनट। तो सबसे पहले परी अदर टोटल, ऐसे कॉलम्स हम यहाँ बनाएंगे। चलेगा? सभी को कंफर्टेबल हो? शुरू करूँ? सबसे पहले एप्लीकेशन लिख लो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आना है? टोटल एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आना है बोलो? लास्ट में एक रिजेक्टेड का कॉलम है। एप्लीकेशन कितने शेयर, मैंने रिजेक्टेड का कॉलम अगर आप देखोगे तो मैंने टोटल के बाद बनाया। समझाता हूँ क्यों। एप्लीकेशन आना है 65,000 का, जिसमें से हमने 50,000 को ही 40 दिए, तो मैं टोटल में अगर ऐसा लिखूँ तो चलेगा क्या? 50,000 और 15,000 हमने रिजेक्टेड पहले ही अलग कर दिए। रिजेक्टेड का शेयर्स हमने पहले ही अलग कर दिए। रिजेक्ट कर दिए वैसे भी माइनस कर दो, या ये कर सकते हो कि रिजेक्टेड टोटल में से ऑलरेडी माइनस कर लो आप। ये यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट कर दो, यहाँ पे आप एक लाइन इंसर्ट करके यहाँ पे आप शुरू कर लो ऐसा। टोटल का जो कॉलम है यहाँ डाल दो 65,000, यहाँ से 15,000 रिजेक्ट कर दो तो आपको 50,000 मिल जाएगा। क्योंकि ये जो रिजेक्ट हो गए ये कॉलम पूरा खाली रहने वाला है। तो अगर आपको कॉलम्स कम करने हैं तो 65,000 में से 15,000 गए तो आपका बैलेंस बच गया 50,000। और 50,000 शेयर्स में से जो रिजेक्ट हो गए वो हमने अलग कर दिए। जो 50,000 शेयर्स है वो जो रिजेक्ट हो गए वो हमने अलग कर दिए। ये समझा क्या? यानी यहाँ अगर मैं लिखूँ टोटल एप्लीकेशन जो आई है, एप्लीकेशन आई है इतनी, इसमें से लेस रिजेक्टेड। अब ये जो रिजेक्टेड है ये 15 है, 65 में से 15 रिजेक्ट तो बैलेंस बच गया 50। तो ये टोटल, ये रिजेक्टेड का कॉलम आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी चलता। जैसा आप बनाना चाहो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? 65,000 का एप्लीकेशन आया, 15,000 रिजेक्ट कर दिए, तो बैलेंस एप्लीकेशन 50,000 के बचे। 50 को हमने 40 अलॉट किया है। 50 को हमने कितना अलॉट किया है? 40। ये समझा है क्या? टोटल एप्लीकेशन 65,000 शेयर्स का आना है आपको। 15,000 को आपने रिजेक्ट कर देना है। 15,000 को आपने क्या कर देना है? रिजेक्ट। तो 65 में से 15 रिजेक्ट हो गए तो बैलेंस बचे 50। 50 में से यू आर गोइंग टू अलॉट
ऑन प्रोराटा टू 40 एप्लीकेंट्स। यहाँ तक समझाए क्या? एक बार समझाए तो थम्स अप दे दो। कम ऑन, हरी अप फटाफट। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसके अलावा परी का कैलकुलेशन हमने यहाँ किया अलग से। परी को हमने कितने शेयर्स देने थे? परी को 8,000 शेयर्स अलॉट हुए, बट परी ने अप्लाई किया है 10 के लिए। 10 के लिए अलॉट किए, 8,000 शेयर्स दिए। तो परी के केस में अगर मैं ऐसा लिख दूं तो चलेगा क्या? परी ने अप्लाई किए, परी को हमने दिया है 8, तो उसने अप्लाई किए 80,000 इंटू 50। ये देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजीली दिखता है। 80,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 40, है ना? 80,000 नहीं, सॉरी, 8,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 40 करो तो 8,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 40 कितना हो जाएगा? ये 10,000। कितना हो जाएगा? ये 10,000। तो 8,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 40, 8,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 40, दैट्स इट। बैलेंसिंग फिगर विल अपीयर फॉर अदर्स के लिए जो बैलेंसिंग फिगर बच गया। कितना बचेगा अदर के लिए जरा बताओ तो? अदर के लिए कितना बचेगा? 10, 40,000 यहाँ बैलेंसिंग फिगर बचेगा, और यहाँ 32,000 का बैलेंसिंग फिगर बचेगा। समझा क्या ये? एप्लीकेशन टोटल 65,000 की आनी है, 15,000 तो रिजेक्ट हो जाएगी। 65 में से 15,000 रिजेक्ट कर दी तो बैलेंस बच गई 50,000। ये बैलेंस एप्लीकेशन है, ये बैलेंस एप्लीकेशन है। तो 65 में से 15 रिजेक्ट कर दिए तो बैलेंस 50 बच गई। और जो 50,000 के एप्लीकेंट्स है, देखो ये येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। जो 50,000 के एप्लीकेंट्स है उनको हम 40,000 दे रहे हैं। क्या बोला हमने? जो 50,000 के एप्लीकेंट्स है हम उनको 40,000 दे रहे हैं। तो 50,000 के एप्लीकेंट्स को अगर हम 40,000 दे रहे हैं तो जो जो परी थी, परी का कैलकुलेशन भी किया हमने। परी को हमने कितने शेयर्स दे रखे थे? परी को हमने 8,000 शेयर्स दे रखे थे। परी ने अप्लाई 8,000 के लिए किया होगा कि 10 के लिए अप्लाई किया होगा? ऑफकोर्स अगर हमने उसको 8 दिए तो उसने अप्लाई 10 के लिए किया होगा। तो हमने वही किया, परी के शेयर्स निकाल लिए। परी के एप्लीकेशन थे 10, ये बैलेंस एप्लीकेशन है ना। परी के एप्लीकेशन थे 10, जबकि टोटल एप्लीकेशन 50,000 के थे। तो टोटल एप्लीकेशन 50, उसमें से परी के 10, तो बैलेंस जो बच गए वो अदर्स के थे। तो 10 के बदले में 8 दे दिया, तो 40 जो टोटल एप्लीकेशन टोटल अलॉटमेंट करने थे हमको 40, उसमें से 32 हमने अदर्स को दे दिया। अभी समझा क्या? ठीक है। अब इसमें एक्सेस निकाल लो, एक्सेस शेयर्स। इसके 2,000 और इसके 8,000 शेयर्स होंगे। एक्सेस शेयर से एडवांस निकाल लो। एडवांस कितना निकालोगे? 2,000 इंटू कितना करूँ? एप्लीकेशन का कितने का कॉल है? बोलो फटाफट। 2,000 इंटू कितना करूँ? 2। 2,000 इंटू 2, 8,000 इंटू 2 करो। 2,000 इंटू 2 करो, कितना आता है ये? 4,000 और 16,000। कितना हो जाएगा? 4,000 और 16,000 बराबर है। 2,000 इंटू 2 4, 8,000 इंटू 2 16। टोटल से मतलब नहीं अपने को। अगर आप टोटल मेथड से जा रहे हो तो पक्का है कि मरोगे। शांतनु, कुणाल, जितने जनों ने टोटल मेथड से कैलकुलेट किया, आपको फील आएगा कि क्या गड़बड़ होती है। आएगा फील आएगा, डोंट वरी। कल मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि आप लोगों को इंडिविजुअल कैलकुलेशंस अलग अलग करने हैं। सर क्या ही फर्क पड़ जाएगा, राइट? क्या ही फर्क पड़ जाएगा। हाँ हाँ, टोटल से नहीं किया ना, टोटल से किया ना आपने शांतनु? अच्छा, बता रहा था बस। ओके ओके ओके। टोटल का काम नहीं है वैसे भी फिलहाल अभी हमको। अब इसके बाद एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। अलॉटमेंट निकालो। अलॉटमेंट में ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट इज कैश रिसीव्ड। और अब परी का ग्रॉस अमाउंट कितना आएगा? मल्टीप्लाइड बाय 4 करूँ कि मल्टीप्लाइड बाय 5 करूँ? बोलो तो, मल्टीप्लाइड बाय 4 या मल्टीप्लाइड बाय 5? मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा, राइट? मल्टीप्लीकेशन विल बी बाय 4। मैं एक मल्टीप्लिकेशन बाय 4 करोगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लिकेशन बाय 4 करोगे तो, करो तो जरा करके बताओ तो। मल्टीप्लिकेशन बाय 4 किसको मल्टीप्लाई करूँ? 8,000 को ना। 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 32,000। एक मिनट, एक एक करो ना पहले। 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका आता है 32,000। पहले परी पे कॉन्सेंट्रेट करो, अदर काम बाद में निपटाएंगे।
अदर का मैटर बाद में करेंगे। परी का एडवांस कितना था? एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन कितना था? 4000। तो आपको नहीं लगता यहाँ से 4000 माइनस हो जाएगा? यस और नो? कम ऑन, राइट इट इन द चार्ट कॉलम। यहाँ से हम 4000 माइनस कर देंगे परी का। एक्सेस मनी था एप्लीकेशन पे हमारा 4000 का एक्सेस मनी था, वो 4000 रुपये हम यहाँ से माइनस कर देंगे, बराबर है। अब ये जो 4000 आपने माइनस कर देना है, ये जो 4000 आपने माइनस कर देना है, ये जो 4000 का एक्सेस है, ठीक है। परी ने एक चीज़ और की है, परी के बारे में क्या लिखा हुआ है? परी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। परी ने कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का, राइट। परी फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। बताओ, परी इफ परी फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, परी ने अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट में लेना कितना था? परी से अलॉटमेंट में लेना कितना था? पहले एक चीज ये तो समझो, पहले 1 मिनट सुनो, पहले सुनो। परी ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया, ये पता है ना? यस और नो? राइट इट इन, पहले थम्स अप दे दो अगर मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आया। परी ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया, यस और नो? क्वेश्चन में दिया था परी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। सर कहाँ दिया था? याद ही नहीं हमको। रुको दिखा देता हूँ, देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे। परी द अलॉटी ऑफ 8000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। देखो अलॉटमेंट मनी, परी का डिफॉल्ट अलॉटमेंट में, यस और नो? जस्ट गिव अ थम्स अप। परी का डिफॉल्ट अलॉटमेंट में, ये समझा क्या? परी हैड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अब सभी को समझा? हाथ नीचे करो, सभी लोग हाथ नीचे करो, सभी लोग हाथ नीचे करो। क्वेश्चन में ही दिया था कि परी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, परी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, ठीक है। परी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, परी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। मैं एक चीज बताऊं, परी से अलॉटमेंट में लेने कितने थे? परी से अलॉटमेंट में लेने कितने हैं? परी से अलॉटमेंट में लेने कितने हैं? ये देखो, ये रहे। कितने लेने हैं परी से अलॉटमेंट में? कमान राइट। कितने? फटाफट चार्ट में लिखो। परी से अलॉटमेंट में लेने कितने थे? 32,000। परी से अलॉटमेंट में लेने कितने थे? 32,000। उसमें से 4000 का तो एडवांस है ना? 32 में से 4000 का तो एडवांस हो गया, यस और नो? 32,000 में से 4000 का एडवांस हो गया, यस और नो? आराम से ठंडे दिमाग से चलने दो। 32,000 में से 4000 का तो एडवांस हो गया। अब परी ने पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो परी का डिफॉल्ट कितना होगा? डिफॉल्ट कितना करेंगी परी? डिफॉल्ट कितना कर पाएंगे अलॉटमेंट में? क्या लगता है आपको, परी पूरे के पूरे 32,000 का डिफॉल्ट कर पाएंगी क्या? परी कितने का डिफॉल्ट कर पाएंगी? यस, गुड, बहुत लोगों ने जवाब देना चालू कर दिया है। परी पूरे के पूरे 32 का अरे 32 में से तो 4 एडवांस में आ गए, तो डिफॉल्ट कितने का हुआ? 32,000 में से 4000 तो एडवांस में आ गए। 32,000 में से 4000 तो ऑलरेडी एडवांस में आ गए, तो हमारा डिफॉल्ट कितने का हुआ बोलो? 32,000 में से 4000 हमको ऑलरेडी आ गए, तो हमारा डिफॉल्ट कितने का होगा? 28,000 का है। डिफॉल्ट कितने का होगा हमारा? 28,000। 32,000 में से 4000 ऑलरेडी आ गए, तो शी कैन मेक द डिफॉल्ट ओनली फॉर 28,000। ये समझना जरूरी था। जिन्होंने इस कॉलम्स को अलग अलग नहीं किया ना, इनका ये आंसर आया ही नहीं होगा। 32,000 लिख दिया होगा यहाँ पे। परी डिफॉल्ट 32 कर ही नहीं सकती, 4 तो एडवांस था। 32 में से तो 4 का एडवांस है। परी का डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट 32,000 का होगा कि डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट 28,000 का होगा? दिस इज एन एक्सीडेंट पॉइंट, और वो तभी समझ में आता है जब आप ये पर्टिकुलर चार्ट बनाते हो। अगर ये चार्ट नहीं बनाओगे, और वो भी कॉलम अलग करके, परी का अलग अदर्स का अलग, तभी समझ में आता है कि परी का 28,000 का डिफॉल्ट है। ये चार्ट अलग बनाने के बाद ही हमको ज्ञान मिलता है, हमको नॉलेज प्राप्त होता है कि परी का डिफॉल्ट 28,000 का था। परी का डिफॉल्ट कितने का था? 28,000 का। परी का डिफॉल्ट कितने शेयर्स का है? 28,000 का। ये समझा क्या? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट, यस और नो? परी का डिफॉल्ट 32,000 का नहीं होगा, परी का डिफॉल्ट 28,000 का होगा। परी का डिफॉल्ट कितने अमाउंट का होगा? 28,000। जमता है यहां तक? बढ़ू यहां से आगे बढ़ू? ये 28,000 कहाँ से लाया? 32 में से 4 आ गए, तो जो नहीं आए वो 28, तभी जाके तो उसका कैश रिसीव 0 होगा ना। अगर मैं यहाँ 32 लिख दूंगा तो कैश रिसीव तो नेगेटिव में आ जाएगा, इसका मतलब मैं उसको पैसा दे दिया। ऐसा थोड़ी हो पाएगा, ऐसा थोड़ी हो पाएगा। एडवांस माइनस करके उतना ही डिफॉल्ट परी कर पाएंगे। अगर ये समझा है तो अब क्या है? फाइनल कॉल, ग्रॉस माइनस लेस माइनस डिफॉल्ट। परी ने
ग्रॉस अमाउंट कितना होगा परी का फाइनल कॉल का ग्रॉस अमाउंट कितना होगा बोलो तो। ग्रॉस अमाउंट फाइनल कॉल का 3 रुपया है, उसके शेयर्स थे 8,000, तो इसका ग्रॉस अमाउंट 8,000 इंटू 3 बोलूँ चलेगा? 24,000 आता है, 8,000 इंटू 3 24। एडवांस बचा है क्या यहाँ एडजस्ट करने के लिए? यहाँ कुछ एडवांस बचा है क्या एडजस्ट करने के लिए? एडवांस निल। डिफॉल्ट पूरा का पूरा, आपको नहीं लगता पूरा का पूरा 24,000 का डिफॉल्ट करके बैठ जाएंगी ये पूरा का पूरा 24,000 का डिफॉल्ट करके बैठ जाएंगी, यस और नो? तो कैश रिसीव्ड जीरो, कैश रिसीव जीरो, इसने कुछ भी पैसा नहीं दिया, तभी तो हमने इसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए ना। दीदी ने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया ना फाइनल कॉल का पैसा दिया, इसने कुछ भी पैसा नहीं दिया, इसलिए हमने इसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए, इसलिए हमने इसके शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। जमता है क्या यहाँ तक? अब आ जाओ इधर फाइनल कॉल की तरफ, फाइनल नहीं अदर्स की तरफ। अदर्स के कितने शेयर्स थे अदर्स के? 32,000। निकालो ग्रॉस अमाउंट, निकालो इनका ग्रॉस अमाउंट। 32,000 इंटू 4 इट विल बी 1,28,000। इनका एडवांस है 16,000, तो 16,000 का एडवांस माइनस, इनने डिफॉल्ट कुछ नहीं किया तो इनसे कैश रिसीव्ड हुआ 1,12,000। सेम गोज फॉर फाइनल 32 इंटू 3, एडवांस कुछ भी नहीं है, जीरो एडवांस, कैश रिसीव जीरो, सॉरी डिफॉल्ट जीरो, तो कैश रिसीव 96,000। एक बार ये चार्ट समझाए क्या देख लो, नहीं समझाए तो पूछो, और टोटल निकालो जो नेसेसरी अमाउंट है। नेसेसरी अमाउंट कौन से है? एडवांस और कैश रिसीव्ड। कोई डाउट है क्या यहाँ, पूछो तो। यस चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला इसके बाद क्या करना है हमको, एंट्रीज पास करनी है। चलो आ जाओ एंट्री पास करते, एंट्री टोटल मार लो, सबसे पहले एडवांस का टोटल मारो। एडवांस का टोटल आ जाएगा 20, ठीक है, एडवांस का टोटल आ गया 20। कैश रिसीव का टोटल नहीं भी निकाला तो भी चलता है, वैसे निकाल लो। ये 1,12,000, इसका 96,000, और कोई टोटल तो है नहीं। इतने टोटल में फिलहाल हमारा काम चल जाएगा, एडवांस और कैश रिसीव्ड, एडवांस और कैश रिसीव्ड। जमता है यहाँ तक? चलो शुरू करते हैं, रेडी स्टेडी गो। एक मिनट। चलो सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी, बोला एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री क्या पास करेंगे? ये ना टोटल का कॉलम है, एप्लीकेशन आएंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर का एप्लीकेशन आएगा, लिखो चैट में फटाफट, कितने शेयर का एप्लीकेशन आने वाला है? हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स वी आर गोइंग टू रिसीव इन एन एप्लीकेशन?
हम 65,000 रिसीव करेंगे, 65,000, तो 65,000 इंटू 2 रुपये, एप्लीकेशन पे 2 रुपये मिल रहे थे ना, एक्सेस हमारा 2 रुपये से एडजस्ट किया था हमने, तो एप्लीकेशन 2 रुपये का आया, 65,000 इंटू 2। ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होंगी, ड्यू करते वक्त एंट्री क्या होंगी, बोलो ड्यू करते वक्त। ड्यू करते वक्त एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 65,000 इंटू 2। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से डेबिट कर देंगे हम, 65,000 इंटू 2, बराबर है, जमता है यहाँ तक। ड्यू करते वक्त क्या करेंगे हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 65,000 इंटू 2 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड 40,000 इंटू 2, 40,000 इंटू 2 मतलब कितना होने वाला है वो, 40,000 इंटू 2 मतलब 80,000, यस और नो, 40,000 इंटू 2 80,000, यस और नो। अब मेरे को एक चीज बताओ, वहां पे 15,000 के शेयर्स हमने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया टू बैंक अकाउंट, 15,000 इंटू 30, बच्चे भूलते हैं इसको, ध्यान ही नहीं रहता, 15,000 इंटू 2 30,000 होता है, ये 30,000 हमने रिजेक्ट कर दिया। 65,000 शेयर्स थे, देख लो बेटा मैं बता रहा हूँ, 65,000 शेयर्स थे, 65,000 शेयर्स के अंदर में से 40,000 के शेयर्स रिजेक्ट हो गए, 40,000 के सॉरी 40,000 के शेयर्स अलॉट हो गए, 15,000 के रिजेक्ट हो गए, तो 65 माइनस 40 माइनस 15 टोटल कितने हो गए, बैलेंस कितना बचा, 65 माइनस 40 माइनस 15, बैलेंस कितना बचा, जो भी बैलेंस बचा आपको नहीं लगता वो बैलेंस यानी वो एडवांस है, 10,000 शेयर्स का बैलेंस बचता है, 10,000 इंटू 2 का बैलेंस बचता है शायद, या यहाँ से निकाल कर देख लो, 1,30,000 माइनस 80 माइनस 30, 1,30,000 में से 10 80 और ये 30 माइनस किया तो 20,000 का बैलेंस बचता है, 40 का नहीं, 46 लिखा है एक ने, 46 का नहीं, 10,000 इंटू 2 का बैलेंस बचता है। आपको नहीं लगता वो 10,000 इंटू 2 का बैलेंस मतलब ये 20,000 रुपये एडवांस में एडजस्ट हुए, और एडवांस कहाँ एडजस्ट हुआ, विथ अलॉटमेंट, एडवांस कहाँ एडजस्ट किया हमने, विथ अलॉटमेंट, तो ये हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वर्किंग नोट से लेके आएंगे 20,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये समझा क्या, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वर्किंग नोट से 20,000 लेके आया हमने, यस और नो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वर्किंग नोट से 20,000 लेके आया, ये समझा क्या, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो गया, अलॉट एप्लीकेशन हो गया, सॉरी, एप्लीकेशन के बाद अगला कॉल कौन सा होगा, एप्लीकेशन के बाद अगला कॉल कौन सा होगा, अलॉटमेंट। मैं अलॉटमेंट का कॉल करोगे तो एंट्री क्या होंगी, अलॉटमेंट का कॉल करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी, बोलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अगर आप ये गलत एंट्री पास कर रहे हो तो आप गलत हो, आपने ध्यान ही नहीं दिया, क्वेश्चन में डिस्काउंट था, क्वेश्चन में 1 रुपये का डिस्काउंट था ना, तो एंट्री होनी चाहिए थी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 इंटू 4, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट 40,000 इंटू 1 एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 5। भाई डिस्काउंट है, डिस्काउंट, क्वेश्चन में डिस्काउंट है, उसको इज्जत दो, भूल मत जाओ। क्या होता है इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमारे ध्यान से ही निकल जाता कि क्वेश्चन में डिस्काउंट भी था, क्वेश्चन में डिस्काउंट भी था। जमेगा यहां तक, यस और नो, कम ऑन हरी अप फटाफट, यस और नो। नो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, ये हो गया हमारा अलॉटमेंट में रिसीव होगा तो एंट्री विल पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मैंने आपको बताया था रिसिप्ट कैश रिसीव्ड यहाँ से लेके आ जाना, कैश रिसीव कितना है आपका 1,12,000, कैश रिसीव कितना हो जाएगा 1,12,000, जमता है, कैश रिसीव्ड 1,12,000, कैश रिसीव्ड 1,12,000, ये हो गया रिसिप्ट। फिर ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 3, रिसीव करोगे तो 96,000 रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 96,000। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मुझे आगे बढ़ना है। अलॉटमेंट ड्यू रिसिप्ट, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, एक बार ये भी देख लो, एप्लीकेशन ड्यू रिसिप्ट भी देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। एक्सीडेंट पॉइंट समझा क्या, डिफॉल्ट कोई भी 32,000 नहीं लिखेगा, यहाँ पे भाई 32 में से 4,000 का तो एडवांस था, तो आपका कैश रिसीव जो हो सकता था मैक्सिमम 28, तो डिफॉल्ट 28 का ही करेगा, क्योंकि 32 का पूरा डिफॉल्ट नहीं होगा।
ये अगर हो गया है, फॉरफीचर की एंट्री पास करना है, कुछ एंट्रीज समझो, कुछ ध्यान देना। फॉरफीचर की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट हमेशा रिवर्स होता है, डेबिट है तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में डिफॉल्ट है, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल, टू फर्स्ट कॉल तो नहीं है, डायरेक्ट फाइनल कॉल और बैलेंस विल अपीयर इन फॉरफीचर। दिस इज द मास्टर एंट्री, यस और नो, कम ऑन राइट इट इन द चार्ट कॉलम। ये मास्टर एंट्री है, यस और नो, दिस इज अ मास्टर एंट्री विच वी हैव पास्ड। अब मेरे कुछ सवालों का जवाब देना ध्यान से, सोच समझ के। मैं कुछ चीजें आपसे पूछेंगा, उसका जवाब देना। अब मैं जो पूछ रहा हूँ सबका ध्यान बोर्ड पे, मेरे को एक चीज बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप जाएगा, कॉल्ड अप कितना है? फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हुए तो फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स है, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हुए तो फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स है, यस और नो? फाइनल कॉल के बाद शेयर्स फॉरफिट हुए तो इट विल बी फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स। यानी कितना होगा फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स अगर मैं बोल रहा हूँ तो 8000 इंटू 10, 8000 इंटू 10 बराबर है 8000 शेयर्स थे 10 रुपए के, डिस्काउंट हमेशा रिवर्स हो जाएगा 8000 इंटू 1, इसमें कोई डाउट नहीं है। अलॉटमेंट में क्या जाता था? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में कौन सी अमाउंट जाती थी? राइट इट इन द चार्ट कॉलम फटाफट। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में कौन सी अमाउंट जाती थी? फटाफट चार्ट में लिखो। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में कौन सा अमाउंट जाता था? वर्किंग नोट से ज्यादा, हाँ ये मैं चाह रहा था। सुजल गुड, सुजल ने जवाब दिया है। कौन सा अमाउंट जाता है? अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ कॉल, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ कॉल। और मैंने कल ही आपको बताया था प्रो राटा के केस में, प्रो राटा के केस में ये अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ कॉल कोई भी फ्रैक्शन में नहीं लिखेगा, नहीं। उसका कारण ये है, मैं एक चीज बताऊं, वो भाव का डिफॉल्ट कितना हुआ? अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, देखो आप गड़बड़ क्या करोगे, यदि आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो आप यहाँ लिख के आ जाओगे 8000 इंटू कॉल कितने का था? अलॉटमेंट का कॉल कितने का था बेटा? अलॉटमेंट का कॉल 4 रुपए का था, आप लिख के आ जाओगे 8000 इंटू 4, दैट विल बी 32000। ये 32000 आएगा, ये गलत है। 32000 क्यों गलत हो जाएगा? मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 8000 इंटू 4 32,000 लिखना गलत है? क्योंकि भाई साहब का डिफॉल्ट कितना था? पूरा 32,000 का था कि 28,000 का ही था? उसका डिफॉल्ट 32 का है ही नहीं, उसका डिफॉल्ट 28 का, और 28 से ही रिवर्स होना चाहिए, 28 से ही रिवर्स होना चाहिए। तो ये फिगर कोई भी, अब आप मेरे स्टूडेंट हो, ये फिगर कोई भी फ्रैक्शन में लिखेगा कि वर्किंग नोट से लेके आओगे? ये फिगर कोई भी फ्रैक्शन में नहीं लिखेगा, ना 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 ना। ये फिगर कहां से लेके आओगे आप? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट मतलब जो हमने चार्ट बनाया, चार्ट में देख लो डिफॉल्ट 28,000 का है, लाल कलर से लिखा हुआ है, डिफॉल्ट कितने का है? 28,000 का। समझा क्या? यस और नो? कम ऑन राइट इन चार्ट कॉलम, यस और नो? अगला, अगला, these shares are reissued, these shares are reissued। यहां तक समझा? फॉरफीचर नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। फाइनल कॉल का भी अमाउंट वर्किंग नोट से ही लेके आओ। फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है? डिफॉल्ट का अमाउंट, ये भी वर्किंग नोट, आदत ही बना लो। प्रो राटा में डिफॉल्ट वर्किंग नोट से लाएंगे। वर्किंग नोट में 24,000, वर्किंग नोट 24,000। बैलेंसिंग फिगर निकालो, 80 माइनस 8 माइनस 28 माइनस 24, 20,000 का बैलेंसिंग फिगर बचेगा। 20,000 का क्या बचेगा? बैलेंसिंग फिगर। फॉरफीचर की एंट्री समझी क्या? फॉरफीचर का एंट्री समझा क्या सभी को? आगे बढ़ू यहां से? आगे बढ़ रहा हूं मैं, यहाँ ध्यान दो। नेक्स्ट, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप क्या री इशू करना है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक बार वो भी पढ़ लो। द डायरेक्टर्स रीइश्यूड ऑल द शेयर, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स एट 65,000। इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट। री इशू की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले तो इस पे डिस्कस कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यस और नो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डायरेक्टर ने 65,000 पे पूरे शेयर्स इशू कर लिए, मतलब जो पैसा मिलने वाला है ये 65,000 है, ये तो दिया हुआ है 65,000 मिलेंगे। और ऑल द शेयर्स मतलब जो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू है वो 8,000 इंटू 10 मतलब 80,000 के इशू है। तो इसको सिंपल टर्म्स में मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या?
80,000 के शेयर 65,000 में इशू हुए, 80,000 के शेयर 65,000 में इशू हुए, तो जो डिफरेंस है 15,000 रुपये का, वो क्या हो जाएगा? 80,000 के शेयर्स हमने 65 में इशू कर दिए, तो जो 15,000 का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, बोलो? जो 15,000 का डिफरेंस है, लिखो चैट में लिखो, वो 15,000 का डिस्काउंट हो जाएगा ना, सीधा सीधा दिख रहा है। 80,000 का अगर मैंने 65 में दिया है, तो 15,000 का शेयर जो बैलेंसिंग फिगर बचा है, वो बैलेंसिंग फिगर हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। वो बैलेंसिंग फिगर हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। 80,000 का शेयर 65 में दिया है, तो जो 15,000 का है वो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। जनता है यहाँ तक? आगे बढ़े यहाँ से। अब ये जो डिस्काउंट का बैलेंस है, ये ट्रांसफर हो जाएगा शेयर फॉरफीचर में। शेयर फॉरफीचर में बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, एंट्री क्या है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने। फॉर्मूला क्या था? री इशू डिस्काउंट। फॉर्मूला क्या था हमारा? री इशू डिस्काउंट। याद करो फॉर्मूला, वो दिन जब मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था। री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट। अगर पर शेयर लेते हो तो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। अब री इशू डिस्काउंट फ्रैक्शन में नहीं है, डायरेक्ट है। री इशू डिस्काउंट फ्रैक्शन में नहीं है, डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट लिख दूं क्या? 15,000। और ओरिजिनल डिस्काउंट ये लिखा हुआ है, देखो ओरिजिनल डिस्काउंट 8,000 है, री इशू डिस्काउंट 15,000 है। फ्रैक्शन में नहीं है, चल जाएगा, चल जाएगा। फ्रैक्शन में नहीं है, अमाउंट फ्रैक्शन में नहीं है, तो चल जाएगा। अरे फ्रैक्शन माइनस करके मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स करते हो, ऑलरेडी मल्टीप्लाइड बाय शेयर है, तो री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट 15,000 माइनस 8,000 7,000 हो जाना है। 15,000 माइनस 8,000 कितना हो जाना है? उसने 7,000 हो जाना है। यस और नो? 15,000 माइनस 8,000 कितना अमाउंट हो जाना है? उसने 7,000। लॉग आउट करके लॉग इन करो कुर्सियाँ। जमता है यहाँ तक? यस और नो? लास्ट में द बैलेंस ऑफ फॉरफीचर विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 20,000 का बैलेंस था, देख लो फॉरफीचर में 20 का बैलेंस था, ये ऊपर लिखा हुआ है। ये फॉरफीचर में 20,000 का बैलेंस था, 7,000 का लॉस ट्रांसफर हो गया, तो 20 माइनस 7 13,000। वो फॉर्मूला सर यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है ना जब पार्ट ऑफ द शेयर्स री इशूड है। लास्ट एंट्री में एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है ना जब पार्ट ऑफ द शेयर्स री इशूड है। हर बार एप्लीकेबल है कि पार्ट ऑफ द शेयर्स री इशू पे एप्लीकेबल है वो? इट इज नॉट एप्लीकेबल एवरी टाइम, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द पार्ट ऑफ द शेयर्स आर री इशूड। जमता है क्या यहां तक? यस सर, यस सर, यस सर। लो छाप लो इसको। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, इट्स बेटर कि आप स्क्रीनशॉट ले लो इस सब का।
पहले ये वर्किंग नोट का अगर स्क्रीनशॉट लेना है, ये रेड पेन से जो लिखा हुआ है, दिस इज वर्किंग नोट कम इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन रिटर्न इन द इन पेन फॉर्म, लिखना है, लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो इसका फटाक से। ये हो गया होगा स्क्रीनशॉट लेके, तो एक क्वेश्चन का आंसर है, उसका वर्किंग नोट भी है साथ में, ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के कॉल है आपके सामने। एक मिनट ज़रा सा जूम आउट करने दो मेरे को, वो क्या है नीचे का पूरा चार्ट एक साथ आ जाएगा। हाँ लो, अब लो स्क्रीनशॉट, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में है। एक सवाल मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है कि सर ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स बोर्ड वाले देंगे क्या? आज तक तो नहीं पूछा, आगे भी कोई चांस ही नहीं है। स्टेट बोर्ड में भी नहीं है, सीबीएसई में भी नहीं है। स्टेट बोर्ड में 10 मार्क का क्वेश्चन है और वो हार्डली 4 एंट्री का क्वेश्चन है, ने 4 लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं और एक फॉरफीचर डाल देते, बस री इशू डालते ही नहीं साथ में। और सीबीएसई में 6 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, या तो सिर्फ इशू पूछते, या तो सिर्फ फॉरफीचर पूछते, या तो सिर्फ री इशू पूछते, पूरा नहीं डालते कभी, वो चांसेस कम है। ये लिख लो, फाइनल कॉल और फॉरफीचर आपके सामने दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये क्यों करे फिर? रिवीजन के लिए, रिवीजन के लिए किए हमने, रिवीजन, पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाए इसके लिए किए हमने। हो गया ना? इसके बाद और नहीं कराऊंगा मैं आपसे ऐसे प्रॉब्लम्स। सीबीएसई वाले आपसे कुछ अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स मैं देते रहूंगा बीच बीच में असाइनमेंट करके, उस पर हम डिस्कशन करते रहेंगे बीच बीच में। बेटा वो इशू में डिस्काउंट टॉपिक नहीं है, मुझे भी पता है, मैंने जानबूझ के पढ़ा है, क्योंकि फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट। अगर फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मेरे को यहाँ पढ़ाना ही पड़ता, इसलिए मैंने इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट पहले ही पढ़ा दिया था आपको। मुझे पता है ना, मैंने खुद बोला था डिस्काउंट ऑन इशू, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। अदिति आई होप आपको जवाब मिल गया है। यहाँ री इशू के वक्त डिस्काउंट पढ़ाना ही पड़ा रहता, तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया। ये लो लास्ट, री इशू और फॉरफीचर की एंट्री एक साथ लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया है। दो छोटे छोटे टॉपिक इस चैप्टर के और बचे, छोटे छोटे मतलब इट विल टेक हार्डली 2 और 3 डेज टू गेट कंप्लीट विद दैट। फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर इन दिस वीक ओनली। यही हफ्ते में हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे। चलो आज यहीं रुकते हैं, कल से हम नया टॉपिक इसी चैप्टर में, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा मज़ेदार, इन सब चीज़ों से हट के थोड़ा सा एक नया टॉपिक कल हम शुरू करेंगे। आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल मिलते हैं। गुड डे, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। पेपर्स चेक होना शुरू है, दे आर अंडर प्रोसेस।